नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ की बरसी। दीनानाथ जी की पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। तब से वह अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हो गए थे। दीनानाथ जी की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी, लेकिन एक ऐसी आंधी आई कि उनकी पत्नी गोमती जी को उड़ाकर ले गई, क्योंकि उन्हें कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दीनानाथ जी के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। आज दीनानाथ जी बहुत उदास से बैठे हुए थे, क्योंकि आज के दिन ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी पत्नी की फोटो को सीने से लगाए बैठे थे। वह सोच रहे थे कि वह जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपनी पत्नी की फोटो को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। तभी बाहर से बहू के चिल्लाने की आवाज आई, तो दीनानाथ जी ने अपनी गोमती जी की फोटो बहू से छुपाकर फिर से अलमारी में रख दी। प्रिया अपने पति प्रीतम से चिल्लाते हुए बोली, बुलाकर लाइए अपने पिताजी को, पता है ना आज क्या है। प्रीतम तुरंत अपने पिता के कमरे में आया और तेज आवाज में बोला, यह क्या रोज का रोना धोना लगा कर रखे हो पापा। पूरे घर में मातम फैला दिया है। पता है ना आपको, आज आपके बेटे बहू की शादी की सालगिरह है। आपको मैंने रात ही बता दिया था कि सुबह सुबह सारी तैयारियां भी करनी है, और सालगिरह की सारी तैयारियां आप करेंगे। वह आज कोई काम नहीं करेगी। कल की पार्टी के लिए ब्यूटी पार्लर में पूरे 20,000 रुपए खर्च करके आई हैं। आप क्या चाहते हैं? अब चलिए, जल्दी से तैयारी करनी है। दीनानाथ जी बोले, बेटा, तुम्हें पता है ना, आज के दिन तुम्हारी माँ भी हमको छोड़कर चली गई थी। आज उनकी बरसी के मौके पर शादी की सालगिरह कैसे मना सकते हैं। तेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि उनकी बरसी पर कुछ गरीबों को दान दिया जाए, और यह सब करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और बेटा, सालगिरह तो हम फिर कभी भी मना सकते हैं। आप पापा, आप यह फालतू की बातें मत कीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गरीबों को दान देता रहूं। आपने पैसों का पेड़ नहीं लगाया है। अरे, जिंदा थी तभी चैन से जीने नहीं दिया, और मरने के बाद भी शांति नहीं है। इतने में बहू धमकते हुए आई और बोली, पापा जी, आप क्या चाहते हैं? जो इंसान मर गया है, मैं उसके लिए अपनी शादी की सालगिरह मनाना छोड़ दूं? मैंने कहा था बुढ़िया से कि आज के दिन ही मरना, और मरे हुए इंसान का क्या गम करना। कान खोलकर सुन लीजिए पापा जी, मेरी सालगिरह पर किसी के मरने का मातम नहीं मनाया जाएगा, और चुप होकर पार्टी की तैयारियां करो। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। दीनानाथ जी गोमती जी की फोटो को सीने से लगाकर बहुत रोए और बोले, माफ कर देना तुम मुझे, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद दीनानाथ जी ने खुद को संभाला और सालगिरह की तैयारी करने लगे। रात में मातम की जगह पार्टी की तैयारी हो रही थी। कुछ देर बाद लोग भी आने जाने लगे थे। यह सब बहू बेटे के दोस्त हैं। बाकी मोहल्ले और रिश्तेदार तो अभी भी उनके घर की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे कि यह किस तरह का मातम मनाया जा रहा है, जहां पूजा पाठ की जगह डीजे पर गानों की आवाज सुनाई पड़ रही है। लेकिन अपनी मस्ती में चूर बेटे बहू को किसी की पड़ी ही नहीं थी। सारी तैयारियां करने के बाद दीनानाथ जी अपने कमरे में अकेले ही पत्नी की फोटो सामने रखकर छोटी सी पूजा करके उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में बहू आई और बोली, पापा जी, किसने कहा था आपको यहाँ आकर बैठने के लिए? वहां मेहमानों की देखरेख कौन करेगा? उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं।
अगर उन्हें देख रेख की जरूरत होगी तो कौन देखेगा? दीनानाथ जी नम आंखों से बोले, बेटा, क्या अब मैं दूसरों के बच्चों की देखभाल करूं? माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर तुमने तो मुझे नौकर ही बना दिया है। कम से कम मुझे ही गोमती जी की पूजा के लिए करने दो। कम से कम मुझे ही गोमती जी के लिए पूजा करने दो। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, सासू जी, थक गई हो उनका नाम सुनते सुनते। आज ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। प्रिया ने गुस्से में वह फोटो उठाई और कमरे के बाहर फेंक दी। अपनी माँ की बरसी में शामिल होने आई बेटी और उसकी सास ने जब यह देखा तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। सोनी की सासू माँ भी हैरानी से घर के माहौल को देख रही थी। बहू, यह क्या बदतमीजी है? हम तो यहाँ बहन जी की बरसी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का तो कुछ और ही नजारा दिखाई दे रहा है। प्रिया भड़कते हुए बोली, आपको क्या करना है आंटी जी? हम मातम मनाएं या जश्न मनाएं, इससे आपको क्या? अरे, जो बुढ़िया मर गई उसके लिए अब अपनी खुशियां मनाना छोड़ दे। यह सुनकर सोनी का गुस्सा सातवें आसमान पर बढ़ गया और बोली, भाभी, तमीज से बात करिए। आज आप सारी हदें पार कर रही हैं। दीदी, आप सिखाएंगी मुझे तमीज? कुंती जी बोली, बहू, क्या सारे संस्कार भूल गई हो? इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तुम्हारी सासू माँ की बरसी है, तो फिर यह सब इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मनानी हमें उनकी बरसी। और वैसे भी आज मेरी शादी की सालगिरह है। आप भी फालतू का यहाँ तमाशा मत कीजिए और चुपचाप वापस चले जाइए। प्रिया ने उन्हें धीरे से धक्का देते हुए कहा कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अब तक मैं चुप थी कि यह तुम्हारे घर का मामला था, लेकिन अब नहीं। शर्म नहीं आती? माँ सम्मान सासू माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? आंटी जी, खबरदार जो आपने मेरी मम्मी तक गई तो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुंती जी ने इतनी जोर का तमाचा प्रिया के गाल पर जड़ दिया कि सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। कुंती जी बोली, बहू, अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो अपने घर की बिगड़ी हुई आती हैं और ससुराल में आते ही सबका जीना हराम कर देती हैं। मेरा रोज तुम जैसी बदतमीज और नालायक लड़कियों से ही सामना होता है, समझी तुम? कुंती जी एक वकील हैं। आंटी जी, आप हमारे घर में आकर हमारा अपमान कर रही हैं। प्रीतम आंखें दिखाकर खिलाकर बोला। कुंती की एक थप्पड़ प्रीतम को मारा और बोली, वाह बेटा वाह, क्या कर्ज चुकाया तुमने माँ के दूध का। माँ की बरसी की जगह यहाँ बच्चे के साथ शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। पत्नी पर लाखों खर्च कर सकते हो, पर माँ की एक छोटी सी इच्छा या उसके लिए छोटी सी पूजा नहीं करवा सकते? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को खुद पर। कुंती जी ने सबको इतना शर्मिंदा किया कि पार्टी में मौजूद सभी लोग वहां से सर झुकाकर जाने लगे। कुंती जी अपने समधी को सहानुभूति देते हुए बोली, भाई साहब, अगर आप इतनी तकलीफ में थे तो कुछ कहते क्यों नहीं हैं कि हम आपके अपने नहीं हैं? दीनानाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। पिता की ऐसी हालत देखकर सोनी का कलेजा फटा जा रहा था। वह तो शुक्र है रमेश अंकल का, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे भैया भाभी की सच्चाई के बारे में बताया था, वरना पापा तो। कुंती जी दीनानाथ जी से बोली, भाई साहब, आप अब चुप हो जाइए, डरिए मत और बताइए मुझे क्या क्या अत्याचार किया इन लोगों ने आपके ऊपर। दीनानाथ जी कुंती जी की सहानुभूति पाते ही भावुक हो गए और वह अतीत में खोते चले गए। सुनो, अपने इस बुढ़े बाप को समझा देना, 4 दिन बाद जो घर में शिवरात्रि की पूजा है, कम से कम उस दिन मेरा मूड ना खराब करे। बेहतर होगा
अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर कमरे से निकले और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं भूल जाऊंगी कि वह मेरे ससुर हैं। घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। कह देती हूँ। प्रिया अपने पति प्रीतम से कहती हैं। प्रीतम बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं पापा को समझाने जाऊं? अरे कम से कम पापा को तो तुम संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं, चाहे जितने बड़े आदमी क्यों न बन जाओ, पर बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती हैं। देख लो, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं। उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो पापा जी को अच्छे से समझाना, और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है जो घर की परेशानियां भी मुझे संभालने को देती हो? इतना कहकर प्रीतम चला गया। प्रीतम के जाते ही प्रिया बड़बड़ाने लगी। अब मैं बुड्ढे को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। अगर शिवरात्रि की पूजा खराब हुई तब तो मुझे इनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। इतना कहकर वह अपने ससुर के कमरे में चली गई और बोली, पापा जी, आप तो जानते हैं 4 दिन बाद शिवरात्रि की पूजा है और उसी दिन हमारे बेटे का पहला बर्थडे भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, इसलिए बेहतर होगा आप अपने कमरे में ही रहना। मैं मना तो कर रही हूँ, पर मुझे भी पता है कि आप मेरी बात कितना सुनते हैं। मुझे यकीन है फिर भी आप इधर उधर जरूर घूमेंगे। फिर आगे क्या होगा इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इतना कहकर वह चली गई। दीनानाथ जी सोचने लगे, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। इनको बेटे की बर्थडे पार्टी, शिवरात्रि और मेहमान की पड़ी है, पापा की नहीं। बाहर पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी की आवाज दीनानाथ जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह भी त्योहार और उन खुशियों का हिस्सा बन पाए। वह तो अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। दीनानाथ जी सोचने लगे, कितने चाव से वह बेटी और पत्नी के साथ शिवरात्रि मनाते थे। उनकी पत्नी बेटे और दीनानाथ जी को अपने हाथ से खीर खिलाती थी। पत्नी की मौत के बाद यह सब एक सपना सा रह गया। बेटा ब्याह कर बहू क्या लाया और बड़ा आदमी क्या बन गया, कैसे बदल गया। त्योहार के साथ पोते का जन्मदिन भी है तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। दीनानाथ जी से बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी दीनानाथ जी अपने कमरे से बाहर कम ही आते थे, क्योंकि अगर वह जरा सा भी बाहर आते तो प्रिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उनके बाहर आने मात्र से ही त्योहार और जन्मदिन खराब हो जाएगा, और वह उन पर बोझ थे जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। दीनानाथ जी अकेले कमरे में बैठे अपनी पत्नी की फोटो के सामने बोले, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे निकाल दे, पर मैं भी जानता हूँ वह इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाया। इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। जब बाहरी दुनिया में रोशनी होती है, इस कमरे में मैं और मेरी तन्हाई कहते रहते। उनकी आंखें भर आई। तभी अचानक प्रिया ने दरवाजा खोला और उनकी तरफ पैंट शर्ट देते हुए बोली, लीजिए यह कपड़े पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूं में बस जवाब देना। ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, समझे?
प्रिया बस बोले जा रही थी, पर दीनानाथ जी का सुनते सुनते ध्यान फिर पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से प्रिया उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रहे हो कि मैं बस कहे जा रही हूँ। दीनानाथ जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोले, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ कि आज शिवरात्रि और पोते के जन्मदिन पर क्या बनवा रही हो। प्रिया बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने, आपने सुना या नहीं? त्योहार की पूजा मैं कर लूंगी, बाहर आने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आए तो ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। और शाम को जन्मदिन की पार्टी है, बाहर मत निकलना। दीनानाथ जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, बहू, बर्थडे की पार्टी तो छोड़ो, क्या शिवरात्रि की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकता? प्रिया बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। दीनानाथ जी बोले, बहू, बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो, सुबह भी सिर्फ दलिया खाया है। प्रिया उन्हें घूर कर देखती है, मानो क्या ही मांग लिया हो, और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली लाली बाई आई और खाने की थाली देते हुए बोली, बड़े साहब, खाना खा लो। दीनानाथ जी आशा भरी नजरों से लाली को देखते हैं तो लाली बोली, बड़े साहब, अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो सके। और बिना मालकिन के पूछे अगर पकवान लाऊंगी तो आप जानते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। दीनानाथ जी सब समझ गए। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़े। उनको इस तरह खाता देख लाली बाई की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है यह बड़े आदमी के पिता हैं। वह बड़ा आदमी जो इतनी इज्जत और वह पैसा कमा रहा है। वह दीनानाथ जी से कहती हैं, साहब, इससे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। जो त्योहार पर सबको मिठाई देता और बर्थडे पर पार्टी, उसका ही पिता भूखा है। तभी प्रिया की आवाज आई तो लाली बाई बाहर जाने लगी। तो दीनानाथ जी बोले, लाली, एक रोटी से मुझे भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। लाली ने कहा, बड़े साहब, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। दीनानाथ जी की बहू के कहने अनुसार पैंट शर्ट को देखा तो पैंट शर्ट 800 रुपए का था। उसे देखकर दीनानाथ जी खुश हो गए और कहने लगे, बहू ने पहली बार मेरे लिए कपड़े खरीदे, इसके साथ अंगोछा दे देती तो अच्छा रहता, पुराना अंगोछा ही डाल दूंगा। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और सबके साथ केक काटने की तैयारी होने लगी। प्रीतम और प्रिया केक काटने के लिए अपने बेटे को लाए और जैसे ही आगे आए, प्रीतम के किसी दोस्त ने कहा, प्रीतम, घर में अंकल जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो त्योहार, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बात सुनकर प्रीतम ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और आज के दिन उनको मम्मी जी की बड़ी याद आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें अपने साथ रखने का और उन्हीं के साथ बेटे के बर्थडे का केक काटने का, उनके साथ कटवाने का। पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके प्रिया ने प्रीतम के साथ मिलकर बेटे को केक कटवाया। उधर खाने पीने में सब लोग व्यस्त हो गए।
इतने में लाली एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो प्रिया उसे डांटते हुए बोली, क्या कर रही है यह? खाना किसके लिए ले जा रही है? बड़े साहब को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। प्रिया बोली, तो एक रोटी काफी है। इस उम्र में ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गए तो कौन उठाएगा? चुपचाप से यह प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर। पापा को मैं देख लूंगी। क्या वही तुम्हें तनख्वाह देते हैं? चली जाओ यहाँ से। बेचारी लाली मजबूर होकर प्लेट को वहीं रख दी और काम करने लगी। प्रिया अपनी दोस्त के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 12 बज गए थे, पर अभी तक दीनानाथ जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वह भूख से तड़प रहे थे। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आए और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगे। अचानक से प्रीतम की नजर दीनानाथ जी पर पड़ी और वह धीरे से प्रिया के पास जाकर बोले, प्रिया, तुमसे कहा था ना, इस पार्टी में पापा मुझे बाहर दिखने नहीं चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, पापा को संभाल लेना। पर तुमसे एक काम नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। पापा को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। प्रिया फटाफट पापा के पास गई और उन्हें कमरे में खींचते हुए कान में बोली, आपसे बोला था ना, बाहर मत आना, सुनते क्यों नहीं है? दूसरे को सुनते देख वह बोली, चलिए पापा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। दीनानाथ जी भूख से तड़प रहे थे। सबके सामने ही बोले, बहू, मुझे त्योहार और बर्थडे के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखती हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से दीनानाथ जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े आदमी के पिता अभी तक भूखे हैं, जबकि बेटा सबको पकवान खिला रहा है और प्रिया हमारे साथ पार्टी में मजे ले रही है। दूसरे लोग भी दबी आवाज में बातें करने लगे। आखिरकार प्रिया ने दीनानाथ जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले जो आपने बाहर रायता फैलाया है उसे समेट लो। दीनानाथ जी कुछ कहते उससे पहले ही प्रिया ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने लाली से बोले, लाली, जल्दी से पापा जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना, वह बूढ़े हो गए हैं और हर घंटे उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था और फिर भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लाली ने आश्चर्य से प्रिया की तरफ देखने लगती है और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर उनके कमरे में ले गई। दीनानाथ जी रो रहे थे। लाली को देखते ही बोले, देख लाली, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बेचारे, बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत काला धब्बा पड़ गया। लाली ने फटाफट दवाई लेकर आई और उनके कमर पर लगा दी। उनके कमर में दवाई लगाती हुई बोली, कोई बात नहीं बड़े साहब, पहले खाना खा लो, मैं इस पर दवा लगा देती हूँ। उसने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे दूसरा दर्द भी कम लग रहा था। वह खाना खा रहे थे तो लाली बोली, एक बात कहूँ बड़े साहब, त्योहार के दिन भी आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हो भला? क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू पर मोहताज क्यों हैं? दीनानाथ जी बोले, जानती हो लाली,
गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूं, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेले क्या कर लूंगा। वहां की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। इनकी माँ स्वर्ग सिधार गई, अब मैं कहाँ जाऊं। कहते कहते वह रोने लगी। लाली बोल पड़ी, बड़े साहब, बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सकते हो और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकते। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। साहब, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की। मेरा बेटा अगर ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़े लिखे हैं। तभी प्रिया ने लाली को आवाज लगाई और वह बाहर चली गई। लाली की एक एक बात सही थी, पर दीनानाथ जी को इस उम्र में यह अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। बस इसीलिए ही बेटे बहू की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर आज जो बेटे बहू ने उनके साथ किया, सहन शक्ति से बाहर था। दीनानाथ जी ख्यालों से बाहर आए तो कुंती जी उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। लाली भी सोनी के कहने पर दीनानाथ जी के लिए खाना लेकर आई तो बेटे बहू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पता नहीं कुंती जी ने दीनानाथ जी को क्या समझाया कि उनके अंदर इतना साहस और जोश आ गया। कुछ देर बाद सोनी और कुंती जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद दीनानाथ जी सोचने लगे कि वह अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने की एक तरफ रख दिया। उन्हें लगा कि क्या यह सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद लाली प्लेट लेने आई तो देखा कि खाना वैसा का वैसा ही था और दीनानाथ जी पत्नी की फोटो को देख रहे थे। लाली बोली, क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया। दीनानाथ जी बोले, नहीं चाहिए मुझे यह तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। लाली ने दीनानाथ जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। प्रिया और प्रीतम भी कमरे में आ गए और आते ही दीनानाथ जी पर बम की तरह फट पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की, जब आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी ऐसी हरकत करते हो। प्रीतम की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि प्रिया बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना मरे जा रहे थे, वह भी तो वैसा ही पड़ा है। खाना बर्बाद करते हैं, पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो। प्रीतम बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहां अकेले रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। दीनानाथ जी चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लाली आश्चर्य से दीनानाथ जी को देख रही थी, सोच रही थी कि यह तूफान से पहले की शांति है। ना जाने तब बड़े साहब क्या करेंगे। दूसरे दिन प्रीतम दीनानाथ जी को गांव भेज देता है। गांव पहुंचने पर दीनानाथ जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से प्रीतम को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी जायदाद को बेचकर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बनवा दिया जाए, जो बुजुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए काम आ सके। और इन वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने लाली को दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने कुटीर उद्योग खोल दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगे। एक दिन उन्होंने लाली को फोन किया और दोनों पति पत्नी वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और उनके साथ ही रहने लगे और दीनानाथ जी के स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाने लगे। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी
वो प्रीतम के पास ना भेजकर अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। जब पैसा प्रीतम के अकाउंट में नहीं आया तो वह और प्रिया दोनों गांव पहुंच गए। आते ही पिता के ठाट बाट देखकर बोले, पापा जी, यह घर का क्या हाल बनाकर रखा है? और इस बार क्या खेतों में कमाई नहीं हुई जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। दीनानाथ जी बोले, तुमसे क्यों पूछूं? तुम होते कौन हो? अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। प्रिया बोली, आप पैसे का क्या करेंगे? और किससे पूछकर आपने घर के आधे हिस्से में कुटीर उद्योग खोल दिया? दीनानाथ जी बोले, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूं मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैं अपने अनुसार इस्तेमाल कर लूंगा। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? प्रीतम बोला, पापा, यह कैसी बातें कर रहे हो? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। दीनानाथ जी बोले, कौन से बेटे बहू? वह जो त्योहार पर रोटी तक के लिए अपने बाप को तरसाते थे। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुका हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला। यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। तब जो त्योहार और पार्टियां अपनी पत्नी के साथ मनाओ। प्रिया बोली, पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर यह सब आपको इस लाली ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं खैर नहीं। जैसे ही वह लाली की तरफ बढ़ी, दीनानाथ जी ने एक थप्पड़ प्रिया को जड़ दिया और बोले, खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की है इसने की, और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चीता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चीता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ मेरे घर से और कभी लौट कर मत आना। दीनानाथ जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों शांत रह गए। लाली बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़े साहब को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप लोगों के कारण इन्होंने खुश रहना ही छोड़ दिया है। आखिरकार दोनों चुपचाप शहर की ओर चले गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ लाली और उसका पति दीनानाथ जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनकी चीजों को संभालते। कुछ दिनों बाद दीनानाथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर लाली ने दीनानाथ जी के बेटे और बहू को दी। बेटा और बहू वहां आए तो जरूर ही थे, लेकिन दीनानाथ जी के कहे अनुसार उन्हें मुखाग्नि देने का हक नहीं था। लाली के पति ने ही दीनानाथ जी को मुखाग्नि और सारी क्रिया विधि को पूरा किया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं, और उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।